Hello viewers, myself Renuka Sharma from Government Women's Polytechnic College अजमेर। हमारा आज का टॉपिक है बोन्स ऑफ अपर लिम्स। बोन्स ऑफ अपर लिम्स यानी ऊपरी भुजाओं की अस्थियों में सबसे पहली बोन आती है ह्यूमरस। यह ऊपरी भुजा की सबसे लंबी बोन होती है। इसमें दो एक्सट्रीमिटीज यानी दो किनारे व एक शाफ्ट पाया जाता है। सभी लंबी बोन्स की ये विशेषता होती है कि उनमें टू एक्सट्रीमिटीज और वन शाफ्ट पाया जाता है। इसके ऊपरी किनारे पर एक बड़ा सा उभार यानी हेड पाया जाता है, जो कि ह्यूमरस की ग्लेनोइड कैविटी में जाकर फिट होता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। हेड के नीचे की ओर नेक और इसके नीचे दो उभार पाए जाते हैं, जहां पर की मसल्स आकर जुड़ती है। इसके नीचे के किनारे पर एक पुली के समान संरचना पाई जाती है, जिससे अल्ना आकर जुड़ती है। इसके बाहरी भाग पर यानी नीचे वाले भाग पर कैपिटुलम पाया जाता है, जिससे रेडियस जुड़ती है। यानी ह्यूमरस का हेड ग्लेनोइड कैविटी से जुड़कर शोल्डर जॉइंट बनाता है और इसके नीचे वाले भाग से रेडियस व अल्ना दोनों बोन्स जुड़ी हुई होती है, जो कि एल्बो जॉइंट बनाती है। इसके भीतरी भाग पर एक फोसा पाया जाता है यानी गड्ढेनुमा संरचना पाई जाती है इंटीरियर पार्ट पे, जिसे ओलिक्रोनिन फोसा कहते हैं, जिसमें अल्ना का ओलिक्रोनिन प्रोसेस आकर फिट होता है। रेडियस ऊपरी भुजा की दूसरी अस्थि है रेडियस। यह फोर आर्म की बोन होती है, जो कि लंबी होती है। इसका हेड ह्यूमरस के कैपिटुलम से जुड़ा होता है। जो एल्बो जॉइंट बनाने में मदद करता है। इसके नीचे के भाग में स्टेलॉइड प्रोसेस पाया जाता है, जो कि अल्नर नॉच से जुड़ा होता है और अल्ना से इसका हेड जुड़ता है। नेक्स्ट अल्ना, यह भी फोर आर्म की लंबी अस्थि होती है। यह रेडियस से अधिक लंबी होती है। इसके ऊपरी भाग में ओलिक्रोनिन प्रोसेस पाया जाता है, जो कि ह्यूमरस के हेड में जाकर फिट होता है। जब हाथ सीधा होता है यानी कोहनी सीधी होती है, उस समय ये ओलिक्रोनिन प्रोसेस ओलिक्रोनिन फोसा में फिट होता है। इसके आगे क्या कोरोनल प्रोसेस पाया जाता है। जब हाथ मुड़ा हुआ रहता है तो यह ह्यूमरस का कोरोनल प्रोसेस में कोरोनल फोसा में जाकर अल्ना का कोरोनल प्रोसेस फिट होता है। इसके ऊपरी भाग में रेडियल नॉच पाया जाता है, जिसमें रेडियस आकर फिट होती है। इसके निम्न भाग पर स्टेलॉइड प्रोसेस होता है। इसका हेड रेडियस के अल्नर नॉच में फिट होता है। कार्पल बोन्स यानी कि हमारी कलाई की अस्थियां दिखने में बहुत छोटी सी होती है, लेकिन ये छोटी छोटी 8 बोन से मिलकर बनी हुई होती है। इसमें रेडियस और अल्ना की तरफ प्रथम पंक्ति में होती है स्कैफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्वेंट्रल और पिसिफॉर्म। यह 4 बोन्स ऊपर के पहली पंक्ति में स्थित होती है। दूसरी पंक्ति में, जो कि मेटाकार्पल की तरफ स्थित होती है, उसमें होती है ट्रापेजियम, ट्रापेजॉइड,
आपस में एक दूसरे से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। पहली लाइन की जो बोन्स होती है वह रेडियस और अल्ना के पास में होती है और सेकेंड लाइन की बोन्स मेटाकार्पल बोन से जुड़ी हुई होती है। प्रथम लाइन की जो बोन्स होती है वह रेडियस व अल्ना से जुड़ी के पास में पाई जाती है और सेकेंड लाइन की मेटाकार्पल से जुड़ी हुई होती है। मेटाकार्पल यह 5 होती है एक हाथ में। इसके 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी और बेस। हेड वाला पार्ट जो होता है वह फेलेंजिस एंड कहलाता है, यानी वह भाग उंगलियों की बोन से फेलेंजिस से जुड़ी हुई होते हैं। मध्य में बॉडी पाई जाती है। बेस वाला भाग जिसे कार्पल एंड के नाम से भी जाना जाता है, यह कार्पल बोन से जुड़ी हुई होती है। ये फर्स्ट मेटाकार्पल जो होती है, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन जो होती है वह ट्रेपेजियम और ट्रेपेजॉइड से जुड़ी हुई होती है। यह हथेलियों वाला भाग बनाती है और यह बोन्स भी लंबी बोन्स होती है। इनका दूसरा भाग सारा फेलेंजिस, पांचों मेटाकार्पल बोन्स का दूर वाला भाग फेलेंजिस से जुड़ा हुआ होता है। फेलेंजिस यानी अंगुलास्थिया। एक हाथ में यह 14 बोन्स होती है। प्रत्येक उंगली में यह 3-3 बोन्स होती है और अंगूठे में यह 2 बोन्स पाई जाती है। यह बोन्स आकार में छोटी होती है लेकिन फिर भी यह लंबी बोन्स कहलाती है। इसके 2 भाग होते हैं, समीपस्थ और दूरस्थ। जो का पास वाला समीपस्थ भाग होता है वह मेटाकार्पल से जुड़ा हुआ रहता है और दूरस्थ भाग में उंगलियों के एंड्स पाए जाते हैं। दो फेलेंजेस के बीच में इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स पाए जाते हैं। जो इसका समीपस्थ भाग होता है वह मेटाकार्पल से जुड़ा हुआ होता है। समीपस्थ, मिडल और दूरस्थ, यह इसके 3 भाग होते हैं। समीपस्थ भाग मेटाकार्पल से जुड़ा हुआ रहता है और दूरस्थ इसका अंतिम भाग होता है।